बंदे मौला मौला बाबा तो फिर इस फकीर के सामने आ गई। जब तक आप पूरी बात नहीं बताएंगे मेरा मन शांत नहीं होगा बाबा। क्या जानना चाहती है इस फकीर से? मेरा वो भविष्य जो आपकी दिव्य दृष्टि ने देख लिया है। तेरे आने वाले कल के रास्ते में मुझे सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है। अगर तू अपने कल के बारे में जानना चाहती है तो भूल जा, वरना तेरा एक पल भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसे अंधेरे में ही रहने दे। अब मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहती बाबा, क्योंकि ये अंधेरा ना मुझे जीने दे रहा है और ना मरने। सत्य सुनने का साहस मुझ में है बाबा, और आज मैं सत्य सुने बिना आपको यहां से नहीं जाने दूंगी। तो फिर सुन, तेरी पेशानी पर तेरी मौत की लकीरें और भी गहरी हो गई हैं। इस जंगल में जिसे तू अपना समझती है या जो तेरे साथ साथ है, वही तेरी मौत का कारण बनेगा। मेरा अपना ही मेरी मौत का कारण बनेगा बाबा। अब तू खुद सोच कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरे साथ है जो तेरी मौत की वजह है। क्योंकि तू नहीं जानती कि तू जहां जहां जाती है वो साया बन के तेरे पीछे पीछे जाता है। तेरी मौत बनके, तेरी अजल बनके तेरा पीछा करता है। ये फकीर जिसे मेरी मौत का कारण बता रहा है वो महाराज वीरेंद्र सिंह ही है। क्या मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए? सोचे सोच न होई है, जय सोचे लखबार। सोच मत। अगर सोचने में वक्त बर्बाद करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। चली जा, लौट जा, भाग जा इन वादियों से। ये दुनिया है पानी बंदे, ये तू भूल न जाना। जन्म लिया है जग में जिसने, उसको है मर जाना। कदम कदम पर धोखे हैं, तू चलना के को। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे। सरदार, आगे गहरी खाई है और रास्ते भी पथरीले हैं। इसके आगे घोड़े नहीं जा सकते। वो तो हम भी देख रहे हैं चेनो। तिलोत्तमा माई ने जो कहा था सत्य निकला।
यहाँ से सुंदरबन के लिए हमें पैदल ही जाना होगा। वो तो ठीक है सरदार, लेकिन इस छोरी का क्या करें? हम सब तो इस पथरीले रास्ते से पैदल चलकर इस पहाड़ से उस पहाड़ तक चले जाएंगे। ये छोरी 2 कदम चलते ही इसके पांव में छाले पड़ जाएंगे। उसके बाद कैसे कंधों पे उठा के जाएंगे हम? अब ये यहाँ से आगे नहीं जाएगी। हम इसे और कष्ट नहीं देना चाहते, इसीलिए यहाँ पर इसके सारे कष्टों से इसे दूर कर दो। क्या कह रहे हो सरदार? अगर इसे मुक्त कर दिया तो उस मायावी मूर्ति पर किसका रक्त चढ़ाएंगे जो हमें तिलस्मी खंजर तक पहुंचाएगी? रक्त इसी का चढ़ेगा। खत्म कर दे इसे। नहीं, मुझे मत मारो। खामोश। बहुत वफादार थी ना तू वीरेंद्र सिंह की। देख तेरी वफादारी ने तुझे कितना बड़ा इनाम दिया है। चलो देर मत कर, उड़ा दे इसकी गर्दन। अरे भीमा, नहीं, मत मारो मुझे। मुझे मत मारो। नहीं, 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 तेरे आने वाले कल के रास्ते में मुझे सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है। तेरी पेशानी पर तेरी मौत की लकीरें और भी गहरी हो गई। सोच मत, अगर सोचने में वक्त बर्बाद करेगी तो कहीं ऐसा ना हो तुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। चली जा, लौट जा, भाग जा इन वादियों से। काजल, क्या बात है? किसके डर से तुम इस तरह चीखी? महाराज, वो एक जहरीला कीड़ा मेरे करीब आ गया था। उस फकीर की बातों से काजल घबराई हुई है। अवश्य ही हमारे ही बारे में सोच सोच कर ये इतनी घबरा रही है। काजल, अवश्य ही कोई बात है जो तुम हमसे छिपा रही हो। बताओ, क्या बात है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं आपसे क्या छिपा सकती हूँ? मैं तो आपके बारे में ही सोच रही थी महाराज। हमारे बारे में? हाँ महाराज, मैं आपसे वापस महल लौटने की प्रार्थना करने की सोच रही थी। अगर क्यों? काजल, आखिर हमारे यहाँ रहने से तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे कोई कष्ट नहीं महाराज, मगर मैं नहीं चाहती कि बाप और इन जंगलों में भटके। हम इन जंगलों में ऐसे ही नहीं भटक रहे हैं काजल, बल्कि इस जंगल में रहने का हमारा एक उद्देश्य है। और जब तक हमारा वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम इस जंगल को छोड़कर महल वापस नहीं लौटेंगे। और यदि तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हारे महल जाने की व्यवस्था करा देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? भला मैं आपके बिना कैसे महल जा सकती हूँ? तो अब कभी हमें महल लौटने के विषय में कुछ भी मत कहना काजल, क्योंकि डाकू मंगल सिंह का शव देखे बिना हम महल वापस नहीं लौटेंगे। और तब तक ना ही हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य का मुख देखेंगे। बाबा रुद्रनाथ, बाबा रुद्रनाथ।
प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। चंद्रकांता, अचानक तुम हमारी कुटिया पर? चुन्नीलाल की हत्या हो गई है बाबा। जगन सिंह मैनपुरी के जंगलों से अभी अभी ये सूचना लेकर आया है। ये जानकर दुख तो अवश्य हुआ बेटी, किंतु उसका यही हश्र होना था, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी मृत्यु के सूचक बन चुके थे। किंतु इसके लिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चिंता इस बात की है बाबा कि उनकी मृत्यु स्वयं महाराज के हाथों हुई है। असत्य है ये, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की जन्म कुंडली स्वयं बाबा रुद्रनाथ ने अपने हाथों से बनाई है, और उसकी कुंडली कहती है कि वो हत्यारा हो ही नहीं सकता। उसकी तलवार युद्ध की भूमि में शत्रुओं का सर उड़ा सकती है, लेकिन किसी की हत्या करने के लिए मयान से कभी नहीं निकल सकती। नहीं। मगर ये सत्य है बाबा, चुन्नीलाल जी की हत्या महाराज ने अपने हाथों से की है, क्योंकि स्वयं मेरी आंखों ने महाराज को खून से लथपथ देखा है। अंधा हो गया है तू। महाराज के निष्कलंक चरित्र पर तुझे रक्त के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, मूर्ख। जगन सिंह का ये भी कहना है बाबा कि महाराज अब किसी के वश में नहीं आते। रात होते ही वो डेरे से बाहर निकल जाते हैं और सुबह होने से पहले वापस लौट आते हैं, और रात बीती किसी भी घटना का उनको कुछ याद नहीं रहता। वीरेंद्र सिंह एक सम्राट है चंद्रकांता, उसे कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम इस जगन की बातों में आकर अपने मन को अशांत मत करो। क्षमा कीजिए बाबा, महाराज के अंदर किसी इच्छाधारी नाग की आत्मा समा गई है। वो उन्हें विवश करके भयानक जंगलों में ले जाती है, और वही आत्मा किसी सामने पड़ने वाले मनुष्य की हत्या भी करवा सकती है। इसलिए महारानी का मैनपुरी जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे महाराज काबू में आ सके। चंद्रकांता मैनपुरी के जंगलों में नहीं जाएगी। चंद्रकांता को वहां बुलाना शत्रुओं की चाल है। महल की चौखट के बाहर कदम रखते ही तुझ पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं बेटी। तुरंत महल वापस लौट जा। हम पूरे लाव और लश्कर के साथ वहां जाएंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए बाबा, क्योंकि हम महाराज की चिंता में जीते जी मरे जा रहे हैं। महारानी जी के साथ सुरक्षा रक्षकों को देखकर महाराज के भीतर समाया दानव भड़क सकता है, घोर अनर्थ हो सकता है बाबा, इसलिए इन्हें अकेला ही जाना होगा। खामोश रह मूर्ख। अब यह सिद्ध हो चुका है कि चंद्रकांता को कोई वहां बुलाकर महाषड्यंत्र रच रहा है। जगन सिंह, क्या पहेली है ये? यदि तुम कोई छल कर रहे हो तो तुम दंड के भागीदार बनोगे। तुम निश्चिंत रहो चंद्रकांता बेटी, हम सूचना भेजकर अभिमन्यु को यह संदेश दे देंगे कि वो मैनपुरी के जंगलों में जाकर पता करे क्या सत्य है और क्या असत्य। पद्मिनी, तुम यहां? इस जंगल में? मैं आप ही को तलाश रही थी महायोद्धा अभिमन्यु। भाग्य से आप मुझे यहीं मिल गए। यदि किसी गुप्तचर से हमें संदेशा भेज दिया होता तो हम स्वयं चुनारगढ़ पहुंच जाते। बताइए, यहाँ तक आने का कारण क्या है? महाराज अभी भी मैनपुरी के जंगल में डेरा डाले हुए हैं महायोद्धा अभिमन्यु, और महारानी जी के बार बार संदेश देने के बाद भी वो महल लौटने को तैयार नहीं है। मगर क्यों?
मैनपुरी के जंगलों में महाराज ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जो चुनारगढ़ लौटने को तैयार ही नहीं? ये भी कोई नहीं जानता, मगर महायोद्धा अभिमन्यु, महाराज के माथे पर अब हत्या का कलंक भी लग चुका है। हत्या का कलंक? मैनपुरी से लौटकर जगन सिंह ने बताया कि महाराज ने भूपेंद्र सिंह, रतन सिंह, करनैल सिंह के बाद अब चुन्नी लाल की भी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी है। झूठ बोलता है जगन सिंह। महाराज कभी बेरहम हत्यारे नहीं हो सकते। ये कोई षड्यंत्र है। बाबा रुद्रनाथ का भी यही कहना महायोद्धा अभिमन्यु, किंतु जगन सिंह का कहना है कि उसने स्वयं महाराज को किसी और के खून में लथपथ देखा है। और उसने ये भी बताया कि रात होते ही महाराज के अंदर कोई दरिंदा नाग जाग जाता है जो उन्हें हिंसक बनाकर अपने साथ दूर जंगलों में ले जाता है। ये कभी नहीं हो सकता। अवश्य जगन सिंह हमारे किसी शत्रु से मिल चुका है और इसीलिए महाराज के नाम पर कलंक डालने का छल कर रहा है। ये शंका बाबा रुद्रनाथ मेरे मन में भी उठी थी, किंतु जगन सिंह का कहना है कि यदि उसकी बात असत्य निकली तो उसी समय उसका शीश काटकर फेंक दिया जाए। स्थिति बहुत गंभीर है। इतना सब कुछ हो गया और हमें अब सूचना दी जा रही है। यदि हमें पहले सूचना दे दी गई होती तो हम डेरे पर जाकर महाराज को स्वयं लेकर चुनारगढ़ पहुंच जाते। महायोद्धा अभिमन्यु, हमें भी अनिष्ट बात अभी अभी पता चली है और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि अब महारानी चंद्रकांता को अकेले मैनपुरी जाने के लिए विवश किया जा रहा है। मगर क्यों? कौन है वो जो महारानी को अकेले मैनपुरी बुलाने की कोशिश कर रहा है? काजल जो बहुत लंबे समय से महाराज की सेवा में है, उसने जगन सिंह के हाथ ये संदेश भिजवाया कि महारानी को अकेले महाराज के पास भेजा जाए ताकि उनके अंदर के दानव पर काबू पाया जा सके। महारानी चंद्रकांता को मैनपुरी के जंगलों में बुलाने के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा है पद्मिनी। तुम चुनारगढ़ पहुंचते ही महारानी को आगाह कर देना कि वो महल छोड़कर कहीं नहीं जाए। तब तक हम महाराज के डेरे पर जाकर सत्य का पता लगाते हैं। सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। मुझे पता था कि तू मुझे तलाश करता हुआ यहां जरूर आएगा, क्योंकि तूने मुझे आज सुबह उस लड़की के साथ देखा जो तेरे भीतर छुपे हुए शैतान से डरती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी ज्वाला की समाधि के समीप आने की? यदि आज तुझे ज्वाला की समाधि पर श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाते हुए नहीं देखता तो मैं तुझे भी मौत के घाट उतार देता। ए नादान, मत कर नादानी। तलवार से काटेगा पानी? अरे जिस फकीर की नजर में ये पूरी कायनात मट्टी का ढेर हो, तू उसे मट्टी में मिलाएगा? तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है फकीर, और तू ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जानता हूं, तू भी मेरी तरह
उस मालिक का बनना है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू राजा है। लेकिन एक बात मत भूल, फकीर की नजर में क्या राजा, क्या रंग। मैं राजा हूं, न कोई रंग। जीवन हूं मैं, जीवन, ज्वाला का जीवन, ज्वाला का जीवन हूं मैं, ज्वाला का जीवन। जानता हूं कि तू बेकसूरों का कातिल है, मासूमों का हत्यारा है। याद रख, मासूमों का कत्ल करना बहादुरी नहीं बल्कि कायरता है, बुज़दिली है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है और हिलाकर रख देती है उस मालिक के सिंहासन को। ये कायरता नहीं बल्कि जीवन के मन में छुपा वो आक्रोश है, वो आग है जो तभी बुझेगी जब मुझे और मेरी ज्वाला को खत्म करने वाले चिता की अग्नि में जल के खाक हो जाएंगे। खाक। मगर याद रख, तेरे बदले की आग में जितने भी मासूम, जितने भी बेकसूर लोग जल रहे हैं, उनकी आग तुझे एक दिन ले डूबेगी। लौट जा, रूहों की दुनिया में लौट जा, वरना भटकने के सिवाय तुझे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगा जब तक जीवन और ज्वाला की मौत का बदला पूरा नहीं हो जाता। तब तक इस जंगल में मौत का तांडव चलता रहेगा, मौत का तांडव। महाराज कहाँ है महाराज? महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? महाराज, महाराज, यही है वो काजल जिसने जगन सिंह के हाथों महारानी को यहाँ बुलाने का संदेशा भेजा था। प्रणाम महायोद्धा अभिमन्यु, मैं काजल हूँ, महाराज वीरेंद्र सिंह की विशेष सेविका। जानते हैं, चुन्नीलाल ने ही तुम्हें महाराज की सेवा में लगाया था। इस समय महाराज कहाँ हैं? पता नहीं, क्योंकि जब वो डेरे से बाहर निकलते हैं तो किसी को कुछ भी बताकर नहीं जाते। मगर उनकी जानकारी रखना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी लापरवाही के कारण महाराज इस समय किसी के संपर्क में नहीं। मैंने अपना कर्तव्य निभाने में कभी कोई कसर नहीं रखी, मगर महाराज जब खेमे से बाहर निकलते हैं तो उन्हें किसी से मिलना या बात करना पसंद नहीं, क्योंकि उनके भीतर छिपा शैतान उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं देता। कहानियां मत बनाओ और सच सच बताओ कि महारानी चंद्रकांता को इस जंगल में अकेले बुलाने का कारण क्या है? ताकि महाराज के भीतर छिपे उस इच्छाधारी नाग को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि वो उन्हें वापस महल लौटने नहीं दे रहा है। झूठ बोल रही हो तुम। महारानी को इस जंगल में बुलाने के पीछे अवश्य कोई गहरा राज छुपा है। राज नहीं, ये मेरी विवशता है महायोद्धा अभिमन्यु, क्योंकि महाराज के भीतर छिपे इच्छाधारी नाग ने सबका जीना मुश्किल कर दिया।
महाराज के शरीर को उसने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है और अब तो महाराज के हाथों उसने निर्दोष व्यक्तियों को मरवाना भी शुरू कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि उनके हाथों रतन सिंह, भूपेंद्र सिंह और यहां तक चुन्नी लाल की भी हत्या उन्होंने ही की है। बस इन्हीं कारणों से घबराकर मैंने महारानी से यहां आने की प्रार्थना की थी ताकि किसी अनिष्ट को रोका जा सके। सत्य जो भी हो अति शीघ्र सामने आ जाएगा। हम इस जंगल में महाराज को खोजने जा रहे हैं। जब तक हम लौट कर ना आ जाएं, तुम ये डेरा छोड़कर कहीं नहीं जाना। मंगल से बदला लिए बिना महाराज को इस जंगल से कोई नहीं ले जा सकता अभिमन्यु, क्योंकि महाराज ने मंगल को मृत्यु दंड देने का संकल्प लिया है। चेनू, हम मैनपुरी के जंगलों से कितनी दूर निकल आए? अभी तो मैनपुरी का जंगल खत्म हुआ है सरदार, और यहाँ से सुंदरवन जाने का मार्ग आरंभ हो रहा है। वो तिलोत्मा माई ने सिर कटे पहरेदार की बात बताई थी, वो कहाँ मिलेगा? वो कभी भी कहीं भी मिल सकता है सरदार। वो सिर कटा कोसों दूर से मनुष्यों को देख सकता है और खंजर चुराने आए मनुष्यों का पल भर में खात्मा कर सकता है। पता नहीं सुंदरवन का यह जंगल, इसमें कैसे कैसे प्राणी वास करते हैं। वो सिर कटा मनुष्य जो देख सकता है, और वो धातु की मूर्ति जो रक्त पीती है। और कुछ बताया था उस बुढ़िया ने क्या? अभी तो और भी रहस्य सामने आने बाकी है सरदार। उस तिलोत्मा माई के अनुसार सुंदरवन की धरती पर कदम रखते ही उन सुंदर युवतियों का पाला पड़ सकता है जो हमें भटकाकर मौत के घाट में ले जा सकते हैं। कान खोल के सुनो सब साथियों, सुंदरवन के जंगल में मायावी सुंदरियों को देखकर अगर किसी ने आंख से आंख मिलाने का साहस किया तो गरम सलाखें डाल दूंगा सबकी आंखों में। फिक्र मत करो सरदार, मैंने समझा दिया है अपने साथियों को कि सुंदरवन की मायावी शक्तियों से कैसे सतर्क रहना है। लेकिन सरदार, हमें तुरंत ही इन पहाड़ियों पर कोई ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि सूरज ढलने ही वाला है। सुरक्षित स्थान देखकर डेरा डलवा दे शेनो। रात के अंधेरे में हम और हमारे साथी विश्राम करेंगे। अभिमन्यु बेटा, प्रणाम मुक्तेश्वर बारो। जी जनाब बेटा। लंबे समय के बाद आपको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु आप मैनपुरी के जंगलों में? बाबा, हमारे महाराज यहाँ डेरा लगाए हुए हैं। हम उन्हीं की तलाश में यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि इस समय वो अपने डेरे में नहीं है। संजोगवश एक बार हम महाराज से मिल चुके हैं, परंतु हमें जीवन का भ्रम हुआ, क्योंकि उन दोनों की शक्लें आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। जीवन? जीवन कौन? जीवन वो इच्छाधारी सांप है जो बहुत साल पहले
डाकू मंगल सिंह के हाथों मारा गया था, परंतु आज भी उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। मगर क्यों? आपके होते हुए जीवन की आत्मा इस जंगल में क्यों भटक रही है? क्यों आपके हाथों उसको अभी तक मुक्ति नहीं प्राप्त हुई? जीवन जब तक अपनी ज्वाला की हत्या का बदला नहीं ले लेता, मैं तो क्या, दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसे मुक्ति नहीं दिलवा सकती। और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती, वो इसी प्रकार मैनपुरी के जंगलों में निर्दोषों की हत्या करता रहेगा। यानी काजल की बातों में सच्चाई है। जीवन की वो आत्मा ही महाराज के हाथों हत्या के बाद हत्या करवा रही है। हमें तुरंत इस जंगल से महाराज को ले जाना होगा। आप अधिक चिंता ना करें बेटा, हम अभी भी निर्दोष व्यक्तियों को उस जीवन के प्रहार से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो जीवन के हाथों ही उसके हत्यारे का शीघ्र ही अंत हो जाएगा और मौत का तांडव शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। क्या जीवन की उस आत्मा से मिलना संभव है बाबा? अवश्य, आप जीवन की आत्मा से मिल सकते हैं, परंतु दिन में नहीं, क्योंकि दिन में सभी आत्माएं पेड़ों पे विश्राम करती हैं। गजराज, गजराज, देखो देखो जरा गौर से देखो, कितना गहरा अंधेरा छा गया है। नहीं गजराज नहीं, अब हम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे। कोई सुरक्षित स्थान देखकर हमें छुपा दो, क्योंकि अगर युवराज आनंद सिंह की लाश ने हमें देख लिया तो वो हमारे पास आ जाएगी और उसका पंजा हमारा गला पकड़ लेगा। हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो गजराज, हमें बचा लो, हमें बचा लो। घबराओ मत क्रूर सिंह, गजराज के होते अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। आओ अब यहाँ से चलें और सुबह होने के पश्चात ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलो चलो चलो। ये सुरक्षित स्थान लगता है क्रूर सिंह, आओ कुछ देर यहीं विश्राम करें। गजराज, निकट ही किसी युवती के सिसकने की आवाज आ रही है, क्या तुम भी सुन पा रहे हो? हाँ, आओ देखिए कौन है। गजराज, उस पेड़ के पास से ही वो आवाज आ रही है, परंतु कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ? इसी बात का तो हमें भी आश्चर्य है क्रूर सिंह, लगता है हम किसी मायावी जगह पर आ गए हैं।
अब रो क्यों रही हो माँ? तुमने सुना गजराज? अब किसी बच्चे की आवाज आ रही है। कौन हो तुम? मैं जब जिंदा था तब मुझे सब मोहन बुलाते थे। इसका मतलब तुम भी हमारी तरह आत्मा हो गए हो? ये आत्मा क्या होती है माँ? मरने के बाद जब मनुष्य अपना शरीर छोड़ देता है तो वो आत्मा बन जाता है। मगर अभी तुम क्या समझोगे? वैसे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जब मैं नाव में जा रहा था तब हमारी नाव डूब गई और वो मुझे छोड़ के चले गए। इसका मतलब तुम एक नाव दुर्घटना में मारे गए थे और तुम्हारे माता पिता बचकर निकल गए हैं। अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ मुझे प्यास लगी, मुझे खून चाहिए। गजराज वो खून मांग रहा है, गजराज वो खून मांग रहा है, वो हमारा खून मांग रहा है। हमें बचा लो गजराज, हमें बचा लो। आसपास कहीं मनुष्य की गंध आ रही है। गंध आ रही है गजराज, उसे हमारी ही गंध आ रही है। मैं अभी किसी मनुष्य को मारकर तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ। मंजरी, कहाँ जा रही हो तुम? और ये बालक कौन है? ये मेरा बेटा है जिसकी प्यास बुझाने के लिए मैं मनुष्य के रक्त की तलाश कर रही थी। मगर तुम्हारा बेटा तो कोई और था। इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ जीवन, जिसे मैंने जन्म दिया था वो बाबा मुक्ति सागर की कुटिया में पल रहा है। मगर ये तो वो अनाथ है जो मेरी ही तरह मनुष्यों की दुनिया छोड़कर हम आत्माओं की दुनिया में आ गया है। अब मैं ही इसे पालूंगी। नियति के खेल भी निराले हैं मंजरी। आत्मा बनकर तुमने अपनी ममता खोई, मगर नियति ने इस नन्ही सी आत्मा को भेजकर तुम्हारी सूनी गोद को फिर से भर दिया। यदि आज राम मेरे साथ होते तो इस बच्चे को देखकर कितना खुश होते। मैंने भी उसे बहुत समय से नहीं देखा। पता नहीं मेरे राम कहां चले गए। उस दुष्ट तांत्रिक ने हमें श्राप दिया था जिसके कारण मैं और राम कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे जीवन। मगर उस दुष्ट तांत्रिक ने तुम्हें और राम को एक दूसरे से अलग क्यों कर दिया? क्योंकि हम दोनों उसके विरुद्ध जाकर तुम्हारा साथ दे रहे थे। वो राक्षस नहीं चाहता कि उसके अधीन रहकर भी हम तुम्हारी सहायता करें, और इसीलिए उसने हम दोनों को दंड देकर एक दूसरे से अलग कर दिया और यूं ही अलग अलग भटकने पर विवश कर दिया। जिस भैरवनाथ ने तुम्हें तुम्हारे राम से अलग किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे मारना इतना आसान नहीं है जीवन। उसने तुम्हारी शक्तियों का तोड़ ढूंढ लिया है, ये तो तुम भी जानते हो। अपनी शक्तियों से अपने मठ पर बुलाकर उसने जिस तरह तुम्हें प्रताड़ित किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जीवन की शक्तियां उस तांत्रिक की समस्त काली शक्तियों का विनाश कर देंगे, मगर उससे पहले जीवन का जहर उस डाकू मंगल सिंह के शरीर में उतरेगा और ये जीवन का प्रण है, जीवन का प्रण।
सरदार, सरदार, सरदार! क्या हुआ चिरू? तू क्यों चिल्ला रहा है? सरदार, मैंने अभी अभी वो सिरकटा मनुष्य देखा है जिसके बारे में तिलोत्तमा मैंने बताया था। सिरकटा? कहाँ है? वो अभी अभी उधर से ही गुजरा है। वहां तो कोई नहीं है चेनू। कहीं तूने नींद में सरकटे का सपना तो नहीं देख लिया? नहीं सरदार, मैंने जागते आंखों से उस दानव को देखा है जिसका धड़ हाथ में तलवार लिए हुए इधर से ही गुजरा है। वो अधिक दूर नहीं गया होगा सरदार। ढूंढो उसे। उस सरकटा कहीं भी दिखाई दे, उसके धड़ के टुकड़े टुकड़े कर दो। चलो। ढूंढो उसे। आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर वो कहां गया? सरकटा पहरेदार। सरदार, वो हमें छिपाने के लिए और अधिक दूर निकल गया होगा। लगता है अब हम किसी गहरे संकट में फंसने वाले हैं। सरदार, तिलोत्तमा माई ने जो कुछ कहा था सब कुछ सच होता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर सोच कर देख लो, क्योंकि इसके आगे मौत का काला अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। अंधेरा हो या उजाला, आंधी आए या तूफान, हमारे बड़े कदम अब तभी रुकेंगे जब हमारे हाथ में वो खंजर होगा। लेकिन मौत के फरिश्ते कदम कदम पर हमारा रास्ता रोके खड़े मिलेंगे। पता नहीं उस खंजर को प्राप्त करने के लिए हमें किस किस की कुर्बानी देनी पड़ेगी सरदार। अब हमें स्वयं को भी कुर्बान करना पड़े तो कर देंगे, मगर उस खंजर के बिना वापस नहीं लौटेंगे। और आज के बाद अगर मैंने तेरी आंखों में मौत का खौफ देखा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा बरसों पुराना वफादार साथी है। जा, अब जाके सो जाओ। सूरज निकलते ही हमें अधिक से अधिक रास्ता तय करना है। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली, ये दुनिया है बाग बगीचा, यह आवाज तो बाबा मलंग की है, मगर वो मैनपुरी का जंगल छोड़ के इतनी दूर क्या कर रहे हैं? तो उन्हीं से चलकर पूछ लेते हैं सरदार, वो हमारे आसपास ही हैं। बोला बोल अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे, मौला मौला बोल अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे, मौला मौला बोल। वो चाहे तो पल भर में तख्ते को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे, माथे छत्र धरे, पर इंसाफ करेगा वो ही सच और झूठ को तो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे। आप ऐसे उजाड़ पथरीले भयानक जंगल में कैसे? फकीर की जिंदगी में फूल कम और कांटे ज्यादा होते हैं मंगल, और वैसे भी इस फकीर को कांटों पे चलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम इस राह पे कैसे? कहीं उस खंजर की तलाश में तो नहीं जिस तक पहुंच पाना नामुमकिन है? नामुमकिन था बाबा, मगर अब नहीं, क्योंकि मंगल की कदम उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां वो तिलस्मी खंजर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और उसी के साथ साथ मौत भी अपना मुंह खोले उसका इंतजार कर रही है। जो कोई भी उस तिलिस्मी गुफा की दहलीज पर पहुंचने की जुर्रत करता है। मैंने तुझे पहले भी समझाया था मंगल, और आज भी आगाह कर रहा हूं, लौट जा, दूर चला जा, इससे पहले कि तेरी जिंदगी तुझसे रूठ कर दूर चली जाए। बाबा मलंग, अब सरदार को जीवन और मौत की परवाह ही कहां है। एक बार उस जीवन का खात्मा हो जाए
जो हर दिशा में लाशें बिछाता जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हमें मौत भी मिल जाए तो हम हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे। अब जिसने अपने सर पे मौत का कफन बांध ही लिया हो, उसे कौन समझा सकता है। लेकिन ये फकीर दुआ कर सकता है तुम्हारे लिए कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। लेकिन हाँ, जाने से पहले इतना सुनते जाओ कि इस फकीर की मुलाकात उस जीवन से भी हो चुकी है जिसकी आंखों में तुमसे बदले की चिंगारियां शोलों में तब्दील हो गई हैं। उसकी आंखों के भड़के शोले उसी को जला के राख कर देंगे बाबा, क्योंकि मंगल के हाथ उस खंडर तक बस पहुंचने ही वाले हैं, जो सीवन के सीने में उतरकर उसे नाक के द्वार तक पहुंचा देगा। अभिमन्यु। प्रणाम महाराज। अचानक तुम हमारे डेरे पर, सब कुशल तो है? यदि सब ठीक होता तो हमें यहाँ इस तरह आना नहीं पड़ता महाराज। आपके बिना हमारे समस्त राज्यों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है और आपकी चिंता में महारानी भी विचलित हो गई है, इसलिए हम आपको ले जाने के लिए आए। अपने अधूरे कार्य पूरे किए बिना हम महल वापस नहीं लौटेंगे अभिमन्यु। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा महाराज कि इस जंगल में आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें इतना समय बीत जाने के बाद भी आप पूर्ण नहीं कर सके। ये बताना हम आवश्यक नहीं समझते हैं अभिमन्यु सिंह। अपने व्यक्तिगत कार्यों के बारे में जब हम महारानी को नहीं बताते हैं तो भला तुम्हें कैसे बता सकते हैं? आपके व्यक्तिगत कार्य में हस्तक्षेप करना हम कभी नहीं चाहते महाराज, लेकिन राज्य और महारानी की बिगड़ती हालत देखकर हमसे रहा नहीं गया और महारानी के आदेश पर हम विवश हो गए कि हम आपको यहां से लेकर महल चले जाएं। किसके बाजुओं में इतनी शक्ति है जो नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ के सम्राट को उसकी इच्छा के विरुद्ध महल ले जाने के लिए विवश कर सके? आज से पहले महाराज को कभी हमने इस तरह क्रोधित होते नहीं देखा था। ये महाराज नहीं, अवश्य महाराज के भीतर छुपा दानव ही बोल रहा है। क्या सोच रहे हो? जवाब दो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम महारानी का आदेश का पालन करके महल वापस लौट जाएंगे? जवाब दो अभिमन्यु सिंह। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि तुम हमें बलपूर्वक यहां से वापस ले जाओगे? हमारे कर्तव्य ने हमें विवश कर दिया था और इस बात को आप समझ नहीं पा रहे महाराज। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य अपने महाराज के आदेश का पालन करना, और हम तुम्हें आदेश देते हैं कि शीघ्र से शीघ्र हमारे डेरे से दूर चले जाओ, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम वर्षों से हमारे सबसे बड़े स्वामी भक्त हो। जो आज्ञा महाराज, मगर जब भी आप पर कोई संकट आएगा तो आपका ये अभिमन्यु अपना शीश कटाने सबसे आगे खड़ा होगा। प्रणाम। बाबा, बाबा, बाबा। अभिमन्यु बेटा। प्रणाम बाबा। जीता रहो बेटा, जीता रहो। तुम्हारी महाराज से भेंट हो गई? हाँ बाबा, महाराज से तो मुलाकात हो गई, लेकिन अब हम आपसे उस जीवन का रहस्य जानने आए हैं जिसकी भटकती आत्मा के बारे में आपने हमें बताया था। बहुत लंबी और दिल दुखाने वाली कहानी है जीवन की।
जो बिछोड़े की आग में तड़प तड़प कर अपनी ज्वाला के हत्यारों को इस जंगल में ढूंढ रहा है, परंतु तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगे? बाबा, यदि हमें जीवन का अतीत पता चल जाए तो हो सकता है कि हम महाराज की कोई सहायता कर सके और उस रहस्य की उलझन को सुलझा सके जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। तो सुनो, कभी जीवन के अतीत में उजाला ही उजाला था, खुशियां ही खुशियां थी। कभी किसी ने इस बात का अनुमान भी नहीं किया होगा कि उसके आने वाला भविष्य अंधकारमय होगा। जीवन और उसकी प्रेमिका इच्छाधारी नागन अपने चारों ओर खुशियां ही खुशियां बिखेरती थे। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जहर उगल उगल कर एक हत्यारा बन जाएगा। वो क्या कारण था बाबा जिसने जीवन को हैवान बना दिया, भयानक हत्यारा बना दिया? कारण था उसके भीतर समाई नागमणि। उस नागमणि को पाने के लिए दुष्ट मनुष्यों का लालच। डाकू मंगल सिंह के अतिरिक्त और बहुत से लालची ऐसे लोग थे जो जीवन और ज्वाला के शत्रु बन गए। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका भय था। जीवन के बाद ज्वाला की भी हत्या कर दी गई और वो नागमणि को छीनकर अपने साथ ले गए। नहीं, उसे वो हासिल नहीं कर पाए। आज भी वो काली गुफा में सुरक्षित है, परंतु जीवन और ज्वाला का अमर प्रेम, उसकी खुशियां, उसकी महक, वो न जाने कहां बिखर गई। न जाने वो संगीत कहां बिखर गया, कहां लुप्त हो गया, जो जीवन और ज्वाला के अमर प्रेम का प्रतीक होता था। मंगल सिंह ने इस बात का प्रण ले लिया था कि वो किसी भी प्रकार और किसी भी कीमत पर उस नागमणि को प्राप्त करके रहेगा। जैसे उसे यह मालूम पड़ा कि जीवन और ज्वाला आज मैनपुरी के जंगलों में कहीं मिलने वाला है, वो उनके खोज में अपने साथियों के साथ चल पड़ा। नागमणि कहाँ है? बता, नागमणि कहाँ है? बता नागमणि कहाँ? बताओ। बताओ, व्यक्तिगत जान से मार दूंगा। पता नहीं जो जान से मार दूंगा। सरदार, लगता है मर गया ये, छोड़ दो इसे।
सरदार, निर्दयी मंगल ने जीवन को अपने पांव तले कुचल कुचल कर खत्म कर दिया और कुछ समय बाद ज्वाला ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बहुत दर्द भरी है ज्वाला और जीवन की कहानी। डाकू मंगल ने इन दो प्रेमियों को अलग करके जो पाप किया है उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। उसकी मृत्यु बहुत भयानक होगी, बहुत भयानक, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि ज्वाला की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक युवती के शरीर में प्रवेश कर गई थी, जो कि आज भी मंगल की खोज कर रही है। बाबा, हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि जीवन को मारने के बाद मंगल ने ज्वाला को क्यों मारा? क्योंकि मरने से पहले जीवन ने वो नागमणि ज्वाला के हवाले कर दी थी, लेकिन डाकुओं के जुल्म के बाद ज्वाला ने प्राण त्याग दिए, परंतु उस नागमणि तक मंगल के आदमियों को नहीं पहुंचने दिया। मरने के बाद आज भी ज्वाला की आत्मा मैनपुरी के जंगलों में जीवन की तलाश में भटक रही है, परंतु अमावस की रात वो अपने असली रूप में आने वाली है और ठीक उसी समय से मंगल की मौत उसके सर पर मंडराने वाली है। यदि कभी मंगल की हमसे मुलाकात हो गई तो वो हमारे हाथों भी नहीं बच पाएगा। बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय मंगल हमें कहां मिलेगा? मंगल का इस जंगल में ना ही कोई ठिकाना है और ना ही कोई पता, परंतु आज भी वो नागमणि को ढूंढने की और जीवन को खत्म करने की कोई ना कोई चाल सोच रहा होगा। सरदार, क्या हो रहा है चीनू? तो चलते चलते क्यों रुक गया? सरदार, माँ की बहुत याद आ रही है। वो गांव में अकेली है, ऊपर से बीमार भी। तेरे गांव में वैद्य और हकीमों की कमी नहीं है, घबरा मत, तेरी माँ का इलाज हो जाएगा। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है सरदार, कोई भरोसा नहीं कब छोड़कर चली जाए। मरने से पहले यदि माँ के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो क्या अंदर की तलाश अधूरी छोड़कर माँ के पास जाना चाहता है? हाँ सरदार, बस माँ को देखकर वापस लौट आऊंगा। खाश! कौन है तू? मुझे पता मायावी शक्तियों से डर के भागना चाहता है। नहीं सरदार, सच कह रहा हूं मैं। छेनू मौत से नहीं घबराता। यदि माँ की चिंता नहीं होती तो मैं मौत के मुंह में भी चला जाता। अगर तुझे अपनी माँ और बहनों से इतना ही प्यार था तो क्यों बना? हाँ, श्रवण कुमार की तरह माँ का आंचल थाम कर गांव में रहता, मैनपुरी के जंगल में आकर हमारे गिरोह में शामिल क्यों हुआ? धिक्कार है तेरी वफादारी पर। मेरी वफादारी पर शक मत करो सरदार। यदि जीवन में संकट आया तो सबसे पहले छेनू ही अपनी गर्दन कटवाएगा। तो भूल जाओ सब रिश्ते नाते, क्योंकि जिसके दिल में माँ बाप और भाई बहन का प्यार होता है वो डकैत कभी नहीं बनता। जो एक बार डकैत बन जाता है तो उसके सर पे बंधा कफन तभी उतरता है जब वो चिता की आग में जल के पास पहुंच जाता है। मंगल ने किसी को बांध के नहीं रखा है। अगर किसी को जाना है तो अब भी गिरोह छोड़ के जा सकता है, मगर मंगल तभी लौटेगा जब मंगल के हाथ में वो खंजर होगा, क्योंकि मंगल को कोई पैसे तोड़ नहीं सकते। माफ
कर दो सरदार, ये छेनू मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा। तो चलो, उस जीवन की मौत करीब आ चुकी है जिसे मारने के लिए हम तिलस्मी खंजर हासिल करने निकले। अभिमन्यु फिर से हमारे डेरे पर। प्रणाम महाराज। हमने तुम्हें यहां से लौट जाने का आदेश दिया था अभिमन्यु सिंह, फिर तुमने वापस लौटकर हमारे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कैसे किया? हमारी स्वामी भक्ति हमें यहां दोबारा खींच लाई है महाराज। हम आपको ये बताने आए हैं कि आपके शरीर के अंदर एक खूनी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है जिसके बारे में आप नहीं जानते। ये तुमसे किसने कह दिया? झूठ है सब। ये सत्य है महाराज। वो आत्मा एक इच्छाधारी नाग जीवन की है जिसका रूप हूबहू आपसे मिलता है, और उस आत्मा ने आपके अंदर प्रवेश करने के बाद कई निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी है। लगता है तुम्हें भी हमारे किसी शत्रु ने भ्रमित कर दिया है अभिमन्यु, वरना तुम जैसा महायोद्धा ऐसी मूर्खता भरी बातें कभी नहीं करता। अफसोस है हमें, बहुत अफसोस है कि जब तुम्हारे इस अंधविश्वास के बारे में हमारे प्रजाजनों को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। यह अंधविश्वास नहीं महाराज, बल्कि सच्चाई है। वो सच्चाई जो बाबा मुक्ति सागर ने मुझे स्वयं बताई जब उन्होंने आपको पहली बार इस जंगल में देखा, तो वह स्वयं आपको जीवन समझ बैठे। याद है हमें, शमशान घाट में एक बार हम बाबा मुक्ति सागर से मिल चुके हैं, मगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने तुम्हें गुमराह किया है। हमें किसी इच्छाधारी नाग की कहानी से जोड़ करके अवश्य ही वो कोई अपना मकसद पूरा करना चाहता है। सारा संसार जानता है कि उनका मकसद भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाना है। आप भी सत्य का सामना कीजिए महाराज, और तुरंत हमारे साथ महल लौट चलिए। महल हम तभी लौटेंगे जब डाकू मंगल को उसके किए का दंड मिल जाएगा, क्योंकि उसने हमें बंदी बनाकर हमारा जो अपमान किया है, उस अपमान का बदला लिए बिना हम ये जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे अभिमन्यु सिंह। और हम ये भी जानते हैं कि इस जंगल में किसी भी इच्छाधारी नाग का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे शत्रु उसका खौफ बना करके हमें हमारे मकसद से दूर करना चाहते हैं, जिसे हम अति शीघ्र सिद्ध कर देंगे। वो ही मालिक वो ही खालिक, खोले सबके पोल, रकीबान खुदा पे बंदे, मती मान से डोल। अल्लाह अल्लाह बोले न बंदे, मौला मौला बोल। ओए फकीर, अल्लाह बंद कर अपना ये गीत। ना कोई ईश्वर है ना कोई अल्लाह है, तो क्यों बार बार उसका नाम लेता है तू? बहुत परेशान है रूह। तेरा नाम क्या है? राम। मरने से पहले मनुष्यों की दुनिया में मुझे राम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आत्मा बनकर मैं रावण हूं। अफसोस कि तुझे तेरे जन्म देने वालों ने राम जैसा पाक नाम दिया और तू खुद को रावण कहता है। बहुत तकलीफ में है। बता, क्यों नाराज है?
मैं खुद से नहीं, इस पूरे संसार से नाराज हूं। दुश्मनों ने मेरे साथ साथ मेरी पत्नी की भी हत्या कर दी थी, लेकिन संसार के किसी भी मनुष्य की आंख से आंसू तक नहीं टपका। जिसे तुम लोग भगवान कहते हो, वो खामोशी के साथ हमें तड़प तड़प के मरते हुए देखता रहा, यहां तक कि हमारा बच्चा तक हमसे बिछड़कर दूर चला गया। तो क्यों पूजूं मैं उस पत्थर की मूर्ति को जिसे तुम लोग भगवान कहते हो? क्यों? ये फकीर तेरे गमों से आगाह हो चुका है, तेरी तकलीफ को जान चुका है, मगर ये मत भूल कि तुझे तेरे दुखों से निजात वही दिलाएगा जिसने तुझे पैदा किया है, वही जो सबका मालिक है। कौन मालिक? किसका मालिक? मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरा कोई भगवान नहीं है। अपने दुख मैं खुद दूर करूंगा। अपनी बिछड़ी हुई पत्नी मंजरी को मैं खुद तलाश करूंगा, जिसे उस तांत्रिक ने श्राप देकर मुझसे अलग कर दिया। मालिक तुझे तेरे मकसद में जरूर कामयाब करे, ये इस फकीर की दुआ है। इस वक्त तेरे इम्तिहान की घड़ी है, और अगर इस इम्तिहान को पार कर लिया तो खुशियां ही खुशियां तेरे कदमों में होंगी। अरे मुश्किलों से सामना करने का जिगर रख, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही भटकता रहेगा। मैं अपने भाग्य का निर्माण खुद करूंगा, क्योंकि अपने भाग्य का विधाता वो नहीं, मैं हूं। और अब किसी अल्लाह, किसी ईश्वर का नाम मेरे सामने मत लेना, ना ही कोई ऐसा गीत गाना, वरना तुझे भी अपनी तरह आत्मा बना दूंगा। या मेरे मालिक, इसे माफ कर देना, क्योंकि जमाने ने इसे बहुत सताया है। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली, ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका वाली। रख ईमान खुदा पे अपना, मत ईमान से डो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। तुम कौन हो बेटी? मैं वो अभागन हूँ बाबा, जिसका पति, बच्चा और जिंदगी सब छिन गया है, मगर इतने दुखों के बाद भी आपका ये गीत सुनकर आज एक अजीब सा सुख महसूस कर रही हूँ। कहीं तुम्हारा नाम मंजरी तो नहीं? हाँ बाबा, मैं ही मंजरी हूँ, मगर आपको कैसे पता? इसलिए कि मुझे राम ने बताया था, और ये फकीर ये भी जानता है कि तांत्रिक भैरवनाथ के श्राप ने तुम दोनों को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। हाँ बाबा, उस तांत्रिक ने मरने के बाद भी हमें चैन से नहीं रहने दिया। ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। मगर बाबा, आप मेरे राम से कब मिले, कहाँ मिले? बताइए ना, मैं अपने राम से मिलना चाहती हूँ। नहीं बेटी, ये फकीर चाह कर भी तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारे राम को किस जगह देखा है, क्योंकि वो रावण बन चुका है। रावण? नहीं नहीं, मेरे राम तो बहुत भोले भाले हैं, वो रावण नहीं बन सकते। और ऐसी क्या विवशता है कि आप चाहकर भी वो जगह नहीं बता सकते जहां वो अकेले भटक रहे हैं? तांत्रिक भैरवनाथ का श्राप तुम दोनों के बीच में वो दीवार बन चुका है जिसे सिर्फ तांत्रिक भैरवनाथ ही तोड़ सकता है। बेटी, इसलिए तुम अपने राम को भूल जाओ और चली जाओ दूर इन जंगलों से। कहीं ऐसा ना हो
कि तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। इस जंगल में अकेली युवती? मुझे राम को खोजने का उपाय मिल गया। इस युवती के शरीर में प्रवेश करके मैं अपने राम को खोज सकती हूँ और इस तरह भैरवनाथ के श्राप को भी काट पाऊंगी। बेटा तुम यहीं रुकना, हाँ? मैं अभी आती हूँ। चलो बेटा। राम, राम। ये तो मंजरी की आवाज है। लगता है वो यहीं कहीं है। मंजरी! राम, राम, कहाँ हो तुम राम? राम! मंजरी! मंजरी! राम! राम! मंजरी! मंजरी! राम! राम! मंजरी! राम! राम! मंजरी! मंजरी? भाग्य से तुम मुझे मिल ही गए राम। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मंजरी राम। सत्य बोलो, कौन हो तुम? धूर्त युवती, अगर मंजरी के नाम पे मुझे भ्रमित किया तो तुरंत मौत के घाट उतार दी जाओगी। मैं समझ गई राम, इस शरीर में तुम मुझे देखकर धोखा खा रहे हो। ये शरीर मैंने किसी और युवती का धारण किया है राम, ताकि तांत्रिक के दिए हुए श्राप से मुक्ति मिल सके। खामोश युवती, अगर मेरी मंजरी किसी और का शरीर धारण करती तो इस अजनबी बच्चे को लेकर मेरे सामने कभी नहीं आती। ये मासूम भी इस जंगल में हम दोनों की तरह भटकती हुई आत्मा है राम। इसके माता पिता ने इसे इस जंगल में भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया, तो मैंने इसे अपना लिया राम। तो जा, अपने इस पुत्र के साथ जाकर कहीं और भटक। चली जा मेरी नजरों के सामने से, कपटी युवती। नहीं, कपटी नहीं हूँ मैं राम। राम नहीं, रावण हूँ मैं। मेरा राम रावण नहीं हो सकता। क्या हो गया है तुम्हें राम? मैंने कहा ना, मुझे राम मत कहो। चली जाओ फौरन मेरी नजरों के सामने से, वरना तेरे इस बच्चे की हत्या कर दूंगा। रुक जाइए, मैं जा रही हूँ। ओम दुर्गा दुर्गा तिशमनी। ये तो किसी युवती के सिसकने की आवाज है। ये हमें जानी पहचानी कैसे लग रही है? कौन है ये युवती जो इस प्रकार पेड़ के नीचे इस नन्ही आत्मा के साथ सिसक रही है? कौन है तू?
हमने पूछा कौन है तू? मैं वो दुखियारी हूँ बाबा, जो अपने गांव का मार्ग ढूंढते ढूंढते न जाने कितने दिनों से अपने इस नन्हे बच्चे के साथ इस मायावी जंगल में भटक रही हूँ। झूठ बोलती है तू। तू एक युवती है और ये एक नन्ही आत्मा है। ये तेरा बच्चा किस प्रकार हो सकता है? मनुष्य का शरीर धारण करने से भैरवनाथ मुझे तो नहीं पहचान पाया, मगर इस बाल आत्मा के कारण इसे मेरी हकीकत पर संदेह हो सकता है, इसलिए तुरंत यहाँ से दूर निकलना होगा। खामोश तू है, बोलती क्यों नहीं? अब कहने को रही क्या गया है बाबा, पहले तो अपना घर खो दिया, अब आप इस बच्चे को आत्मा बताकर इस दुखियारिन को और दुखी कर रहे हैं। इसे आत्मा ना कहिए, ये मेरा बच्चा है बाबा। परंतु कैसे? एक युवती एक आत्मा के साथ किस प्रकार रह सकती है? सत्य बता दे, अन्यथा बहुत कष्ट उठाना होगा। क्योंकि तू नहीं जानती, हम एक महातांत्रिक है। आप चाहे महात्मा हो या तांत्रिक, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चे को आत्मा ना कहिए। अब यही तो मेरे जीवन का एक अंतिम सहारा है। चलो बेटा। अवश्य कोई रहस्य है जिसे ये युवती हमसे छुपा रही है। तुरंत तंत्र शक्ति से इस रहस्य का पता करना होगा। कौन थी ये आत्मा? इस रहस्य का पता करना ही होगा। कराल वदनम घोराम मुक्तकेशीम चतुर्भुजाम दक्षिणाम कालिकाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं दक्षिण कालिके क्लीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। प्रकट हो हे मंजरी की आत्मा, तू जहां भी भटक रही है तुरंत हमारे सामने प्रकट हो। ये महातांत्रिक भैरवनाथ की आज्ञा है। चलिए अभी इसी समय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा चंडिघाती च यैकारी वरदायिनी विद्ये चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्निवां वीं ॐ वागधीश्वरी। प्रकट हो, आई क्यों नहीं अब तक? तो ये तू है मंजरी, दूसरा शरीर धारण करके हमें धोखा देने आई थी। जब तू सारे संसार से छल कर सकता है दुष्ट तांत्रिक, तो मैं क्यों नहीं? श्राप देकर तूने मुझे मेरे राम से अलग तो कर दिया था, मगर मैंने उससे मिलने का उपाय ढूंढ लिया है। मनुष्य की ये नई देह प्राप्त करके अब मैं जब चाहे अपने राम से मिल सकती हूँ, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कदापि नहीं। तेरा और राम का मिलन कदापि नहीं हो सकता। तुरंत ये देह छोड़कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो, अन्यथा हम तुझे ऐसी पीड़ा देंगे, तू बारंबार हमसे क्षमा याचना करेगी, परंतु तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। ये धमकी किसी और को देना दुष्ट तांत्रिक, मुझे नहीं। जब तक मेरी आत्मा के ऊपर मनुष्य का खौल नहीं था, तब तक मैं तेरी गुलाम थी। अब तू कुछ नहीं कर सकता। हमारी शक्तियों को मत ललकार मंजरी, लौटा वास्तविक रूप में, अब भी समय है, अन्यथा ऐसा भयानक दंड मिलेगा तुझे,
तू खौफ उठेगी, हमसे दया की भीख मांगेगी, परंतु हम तुझ पर दया भी नहीं करेंगे। तू क्या मुझ पर दया करेगा राक्षस? मुझे अब तेरी दया की आवश्यकता नहीं, बल्कि अब तो मुझे तुझ पर दया आती है कि इतनी शक्तियों का स्वामी होकर भी तू एक साधारण सी आत्मा से हार गया। नहीं, भैरवनाथ कभी पराजित नहीं हो सकता। बाहर निकल और सामने आ हमारे। नहीं आऊंगी, चाहे कितना भी सर पटक ले राक्षस। अब तेरा अंत निकट है। देखना, मेरे साथ साथ उन सभी आत्माओं की आह तुझे तड़प तड़प के मरने पर विवश कर देगी, जिन्हें तूने बंदी बनाया था। मैं जा रही हूं, रोक सके तो रोक ले मुझे। जिसने हमारे साथ ये षड्यंत्र किया है वो कभी बचेगा नहीं। ओम क्लीं स्वाहा। बोल ही पकड़े जाएंगे तेरे बोलो का है मोह। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। ऐ पूरी कायनात के मालिक, या मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अपने इस हकीर बंदे को सोने के लिए जेरे जमीन दी और चांद सितारों से भरी आसमानी छत दी। बस आज की रात सुकून भरी नींद दे दे, कर कल सुबह हुई तो फिर तेरा नाम लेकर ही उठूंगा। रब्बना तेरी पनाह, रब्बे इन्नी मगलूबन फंतसर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकीर, तो फकीर का फकीर ही रहेगा, कभी अमीर नहीं बन सकता। अरे तू क्या जाने नादान, 100 जंजाल अमीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो मजा फकीरी में है वो मजा अमीरी में कहां। यह क्यों नहीं कहता कि जिस भगवान का नाम ले गया उस भगवान ने तुझे 2 रोटी के लिए मोहताज कर दिया। आज ना तेरे पास रहने के लिए घर है, ना ओढ़ने के लिए चादर। क्या यही तेरी भक्ति का नतीजा है? अरे नादान, तू क्या जाने, ये सारी जमीन, वो ऊपर आसमान, ये सारी कायनात मेरी ही तो है, क्योंकि मैं उस मालिके 2 जहान का बंदा हूं जो जर्रे जर्रे में समाया है। मगर मुझे तेरी नादानी पे अफसोस नहीं, क्योंकि तूने आज तक सिर्फ खोया ही खोया है। तेरे मन के गुबार को ये फकीर जानता है। जिस राम ने अपना सब कुछ खोया है उसे रावण बनकर मैं हासिल करूंगा, क्योंकि संसार में मांगने से नहीं मारने से विजय मिलती है। अरे तू क्या जाने मगरूर रूह, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन ये सब तुझे समझाने से क्या फायदा। अरे तेरी तकदीर में तो बदले की आग में झुलसना लिखा है। मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा, क्योंकि उस भगवान ने मेरी तकदीर में सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे थे।
लेकिन मैं अपनी तकदीर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां भर दूंगा, खुशियां ही खुशियां। अरे जैसा गुरूर तुझे है, ऐसा ही गुरूर कभी डाकू मंगल सिंह को भी हुआ करता था, जिसके खौफ से पूरा मैनपुरी का जंगल थर थर कांपता था। मगर वो आज इच्छाधारी नाग और नागिन के खौफ से मैनपुरी का जंगल छोड़कर सुंदरवन में दर दर भटक रहा है। वो उस खंजर तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगा जो आने वाली अमावस की रात को उसे मौत से बचा सकता है। रुको सरदार, वो देखो, वो सिरकटा इधर ही आ रहा है जिसे मैंने पहले भी देखा था। आने दो उसे, सर तो पहले ही कटा हुआ है, आज उसके हाथ पर भी काटा नहीं है। नहीं सरदार, पीछे पलट जाने में ही भलाई है। जो बिना आंखों के देख सकता है, बिना सिर के जिंदा रह सकता है, उसके सामने भला हमारे ये हथियार किस काम आएंगे? और बोलने लगा तू, आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। चलो, जाओ।